नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल भारद्वाज आनंद टीवी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन से भगवान हैं। तो सबसे पहले हैं गणेश जी और दूसरे हैं हनुमान जी। अब हम जानेंगे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं गणेश भगवान की, जो कि सर्वप्रथम है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे व्यापार को लेकर कोई भी कार्य हो, चाहे शादी विवाह जैसा कार्य ही क्यों ना हो, सबसे पहले हमारे घर में गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। वो सारे विघ्न हर लेते हैं और जो भी सबसे पहले गणेश भगवान की, जिस भी कार्य में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है, वह कार्य हमेशा सफल ही रहता है और उस कार्य में कभी भी कोई रुकावट नहीं आती। इसीलिए गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। और इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बताऊंगी कि गणेश भगवान जी पार्वती माता द्वारा शरीर पर लगाए गए उपटन से उत्पन्न हुए हैं और वे शिव जी के पुत्र हैं। इसीलिए वे सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी हैं और उन्हें हर देवी देवताओं से आशीर्वाद भी मिला है। हमारे दूसरे भगवान है हनुमान जी, जो कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान और बलवान है और वो शिव भगवान के 11वें अवतार यानी कि रुद्र, उन्हें रुद्र भी कहा जाता है। हनुमान जी शिव भगवान के अवतार हैं, इसलिए हनुमान जी भी सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात ये करने जा रहे हैं कि जो हनुमान जी हैं वो अति महारथी हैं और जो गणेश भगवान जी हैं वो महारथी हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो भी हम आपको बताएंगे। जो हनुमान जी हैं वो केवल 14 रथियों के साथ युद्ध कर सकते हैं और जो गणेश भगवान हैं वो 24 रथियों के साथ युद्ध कर सकते हैं। तो ये तो साधारण सी बात है कि सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली गणेश भगवान है, लेकिन वहीं हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी इसीलिए अधिक शक्तिशाली कहे गए हैं क्योंकि हमारे कवियों द्वारा लिखा गया है कि हनुमान जी पंचमुखी उनका रूप है। पंचमुखी हनुमान जी की हम पूजा भी करते हैं, इसीलिए वे अधिक शक्तिशाली बताए गए हैं और उन्हें हर एक देवी देवता से अधिक शक्तिशाली वरदान भी मिला हुआ है। इसीलिए हम दोनों की तुलना करें तो दोनों ही बराबर के योद्धा और शक्तिशाली बताए गए हैं। दोनों में बराबर की शक्तियां हैं और सबसे ज्यादा इनकी पूजा भी की जाती है और इनकी मान्यता भी है। तो अब हम दोनों में ज्यादा अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों बराबर के हैं। अब दोनों ही भगवान शिव भगवान को बहुत ही मानते हैं, क्योंकि गणेश भगवान तो शिव जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उनके पिता हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, और दूसरी तरफ हनुमान जी उनके 11वें रुद्र रूप है, इसलिए वो भी उनको बहुत मानते हैं। तो उन दोनों के बीच कभी युद्ध हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों बराबर के हैं। कवियों के अनुसार एक छोटी सी कहानी कही गई है। गजासुर नाम का एक राक्षस था जो कि हनुमान जी के पास आया और उनसे झूठ मूठ में एक बात कही कि गणेश भगवान जी माता सीता और राम की बुराई कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि हनुमान जी राम जी और सीता जी को कितना पूजते हैं। तो उस वक्त हनुमान जी को गुस्सा आ गया, तो वो गुस्से में गणेश भगवान के साथ जाकर युद्ध करने लगे। दोनों में युद्ध होने ही वाला था कि उस वक्त वहां पर शिव जी पहुंच जाते हैं और शिव जी उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं कि उसने तुम्हें झूठ कहा था और तुम दोनों आपस में कभी युद्ध मत करना, क्योंकि तुम दोनों ही बराबर के हो, तुम में से कोई भी नहीं हारेगा, इसलिए तुम्हारा युद्ध करना व्यर्थ है। उसी दिन से उन दोनों ने तय किया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध तो दो लोगों के बीच तभी होता है जो थोड़ा कमजोर हो और जो थोड़ा तेज हो। उनमें से किसी के हारने का भी सोचा जा सकता है, लेकिन जब दोनों ही शक्तिशाली हों तो उन दोनों के बीच तो युद्ध का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि दोनों तरफ देखा जाए तो दोनों ही शक्तिशाली हैं। इसीलिए दोनों को एक बराबर ही माना गया है। अगर आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो
तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।